हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और एडमिशन ऑफ पार्टनर के। अब इसमें से बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पढ़ के जाओ, लेकिन ये बात है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 मार्क का। और मैं तुम्हें ये बता दूं, जो चेंज इन पीएसआर है ना, उसमें से 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चंस रेशियो चेंज होने से बहुत ज्यादा बनते हैं। तो पहला वाला वो देख लेते हैं कि वो कैसा है और इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। मीशा, सरिता एंड ईशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो हो गया। With effect from 1st April, they decided that they'll share profits and losses equally. न्यू इक्वली, ओल्ड हो गया अपना 3:2, ठीक है, ये ओल्ड हो गया। न्यू बोला है इन्होंने, क्या होगा 1:1, है ना। द गेन एंड सेक्रीफाइस बाय द पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। कितना गेन होगा, कितना सेक्रीफाइस होगा, ये आपको देखना है। तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे करोगे? मीशा, सरिता एंड ईशा, मीशा, सरिता, ईशा, ठीक है। इन तीनों के पहले पहले अपन ओल्ड रेशियोज लिख देते हैं। सर ओल्ड क्या था? ओल्ड था 3:1, 3:1 और न्यू होगा 1:1:1। हाँ भाई, 3/6, 2/6, 1/6 माइनस करना है 1/3, 1/3, 1/3 न्यू रेशियो। ठीक है भैया, कितना आ गया? इसको 6 कर देंगे अपन। चलो, होल अपॉन 6, 3 - 2 होल अपॉन 6, 2 और 3 2 6 तो 2, और ये हो गया अपना 1/6 था ना इसमें। ओके, तो 1/6, 1 माइनस 2। चलो, तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे 1/6 और इसका तो 0 आएगा और इसका आया -1/6। तो जो माइनस में है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं बेटा, तो प्लस वाला सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। और गेन कौन कर रहा है? जिसका माइनस में आ जाए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो माइनस में आया वो गेन है ना। तो आपको यहाँ पे दिख गया। आप बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर? तो एम यानी मीशा सेक्रीफाइस कर रही है और जो ईशा है वो गेन कर रही है। देख लो भाई। और 1/6 पार्ट, तो मीशा सेक्रीफाइस 1/6। हाँ भाई, मीशा सेक्रीफाइस तो कर रही है 1/6 और ईशा गेन 1/6। ईशा गेन 1/6। बताओ, पहला यही ऑप्शन अपना सही है। तो मीशा सेक्रीफाइस कर रही है, ईशा दीदी कर रही है गेन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना ना करना पड़े अपने को, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, नीवा, नमन, नित्यम व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:2। ठीक है, मैं तुझे एक बात बताऊं, चलो मैं बता रहा हूं। देखो, इसको शॉर्टकट बिना कुछ करे ही मैं कर दूंगा, देखना। नीवा एंड नमन ईच गिवन 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू नित्यम। ये इन दोनों ने मिला के नित्यम को 1/9 दिया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग नीवा, नमन एंड नित्यम विल बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊं, देख ध्यान से देखना। 4:3:2 था और ये 4, 3 और 2 कितना होता है? 9 ही होता है ना। और यहाँ पे 1/9 ही दे रहे हैं ये लोग, तो 9 ही हिस्से हैं टोटल। एक पिज्जा के 9 टुकड़े हैं और इन्होंने बोला है एक टुकड़ा इसने दिया, एक टुकड़ा इसने दिया। तो अगर इसने 1 दिया तो इसका बचा कितना? 3। इसने 1 दिया, कितना बचा? इसका 2, और इस 2 के पास 2 और टुकड़े आ गए तो इसका हो गया 4। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टली भी हो जाता है। बाकी तो आप वैसा कर ही सकते हो, माइनस प्लस करके आप ये भी कर ही सकते हो भाई। 4/9, 3/9 और ये है 2/9। इसमें से आप माइनस करो 1/9, फिर 1/9 इसमें से माइनस करो, इसमें 2/9 का प्लस कर दो, आएगा वही बाय 9। 4 - 1 is 3, 3 - 1 is 2, 2 + 2 is 4, 3/2/4 आएगा वही। लेकिन मैंने थोड़ा तरीका तुम्हें बताया कि आसानी से जल्दी भी हो सकता है। तो 3/2/4 इज द आंसर। 3/2/4 ये रहा 3/2/4, तो डी इज द आंसर। समझे? तो बेसिकली मैं अगर आपको ये बताऊं तो यहां पर आपके ये वाले, ये चेंज इन पीएसआर से आपके ऐसे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इनको अच्छे से कर लेना। नाउ वील गो ऑन टू पीएसआर के और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी भाई अगेन दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ वील बी डूइंग देम। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in ratio 3:2. They decided to share future profits equally. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2 और न्यू रेशियो हो गया इक्वली यानी 1:1। On the date of change in PSR,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। तो डेबिट बैलेंस है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा देखो बैलेंसेस का दो ही इफेक्ट हो सकते हैं, या तो बैलेंसेस को आप बांट दोगे या तो बैलेंसेस का एडजस्टमेंट होगा। यही ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये क्या था, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। पूरा लिख दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया, और ऊपर क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स से ले लेंगे पैसा, एक्स एंड वाई से। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमेशा आप ये याद रखना, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ओल्ड रेशो में होता है, हमेशा ओल्ड रेशो में। तो न्यू का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है यहाँ पे। 3:2 में अपन बांट देंगे। अमाउंट था 50,000, 3:2 में अगर 50,000 को बांटा तो 30,000 और 20,000 आता है। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, बस हो गया। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री। ये क्वेश्चंस सिंपल है, आते हैं 3 मार्क्स में। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, तो ओल्ड रेशो हो गया 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है भैया, फ्यूचर यानी न्यू रेशो 1:1 इक्वली बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000, 2,50,000। अब PNL में डेबिट बैलेंस ही है, लेकिन 2,50,000 का है। ठीक है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एज दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस। अगर इन्होंने बोला कि हमें बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो वहां आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो। क्या करते हो, ध्यान से सुनना, पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री भी उल्टी होती है, ये चीज याद रखना। देखो मैं बताता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री 2 केसेस हो सकते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंसेस या फिर डेबिट बैलेंसेस। तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, आज नहीं बांट रहे हैं, हम फ्यूचर में जाके उसको बांटेंगे, आज उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंसेस में कैसे होता है, क्रेडिट बैलेंसेस के लिए आप करते हो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, GAINING, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये होती है एंट्री। ये तो आपको पता भी होगी, है ना, जनरल रिजर्व नहीं बांटना है तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर दो। लेकिन अगर डेबिट बैलेंसेस है तो ये एंट्री उल्टी हो जाती है, ये करते हैं अपन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, क्योंकि भाई ये लॉस है, डेबिट बैलेंसेस यानी लॉसेस भाई आगे जाके सामने वाले को लॉस ज्यादा देने वाले हो आप, तो उसको कुछ बेनिफिट दे दो ना अभी, तो अपन टू गेनिंग पार्टनर उसको बेनिफिट दे देते हैं अभी। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो भाई लॉस में सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए का लॉस तुझे होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में, है ना। तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा भाई, 100 रुपए अभी हम आपको दे देते हैं, तो आपको लॉस होने वाला है, तो हमने आपको टू गेनिंग पार्टनर दे दिया मैंने, और किसी को तो वो 100 रुपए का फायदा होने वाला होगा, तो उससे मैंने आज 100 रुपए ले लिए, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट किया, डेबिट करना है ना वापस लेना, तो लॉस का डेबिट ले लिया मैंने उससे। और टू गेनिंग पार्टनर जो वहां पे जाके लॉस में गेन कर रहा है, भाई लॉस में गेन करना मतलब लॉस कमाना, 100 रुपए का नुकसान झेलेगा वो, तो उसको दे दो यार पैसा, ऐसा होता है ये नुकसान के केस में। और क्रेडिट बैलेंसेस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे अपने को डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो ये रेयर क्वेश्चंस है, देखने को एक आध क्वेश्चन ही मिलेगा, अगर टीएस करोगे तो एक क्वेश्चन है वहां पे, है ना। डीके गोयल में 2 क्वेश्चंस है, तो देखने को रेयर मिलते हैं, लेकिन आ सकते हैं एग्जाम में कि डेबिट बैलेंसेस का क्या करते हैं, उल्टी एंट्री करते हैं। करके देखते हैं, चलो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देता हूं मैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बंदे हैं 2 एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशो था हमारे पास 3:2 यानी 3/5 2/5, और न्यू रेशो बन गया इनका 1/2 1/2, क्योंकि इक्वल है भाई, है ना। होल अपॉन 10, 2 3 6, 5 1 5, होल अपॉन 10, 2 2 4, 5 1 5, 6 - 5 इज 1/10, 4 - 5 इज -1/10। तुम बताओ कौन सेक्रीफाइस कौन गेन। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो प्लस में आया वो सेक्रीफाइस, यानी एक्स कर रहा है सेक्रीफाइस और वाई कर रहा है गेन। और एंट्री मैंने अभी भी समझाई, तुम बताओ डेबिट बैलेंसेस में एंट्री कौन सी होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। कौन है भैया यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन दिख रहा है,
सर हमें एक्स दिख रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कर दो फिर एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मेड, ये होगी आपकी नरेशन। एक्स कैपिटल अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट के लिए क्या करो आप, 2,50,000 है, उसका 1/10 निकालना है, यहीं पे 2,50,000 का 1/10 निकाल देता हूँ, 0 0 कैंसिल, यानी 25,000 से एंट्री होगी, 25,000 हो गया खत्म भाई, नरेशन लिख देना इसमें, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मेड, ठीक है, हो गई एडजस्टमेंट एंट्री, दैट वाज योर आंसर, दैट वाज योर आंसर, ठीक है, ये था आपका आंसर यहाँ पर। समझे बात को, समझ में आया पूरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्रेडिट बैलेंसेस ही आ जाए, लेकिन डेबिट वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, अभी आगे करेंगे उसमें क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। देखो, अनुभा एंड युविका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, अनुभा एंड युविका, ओल्ड रेशो है इनका क्या, 3:2। From 1st April 2024 they decided to share profits and losses in the ratio 2:3। अच्छा, न्यू हो गया इनका 2:3। यहां से देख के आपको गेन सेक्रीफाइस समझ आ रहा है, आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं क्या, निकालने की भी जरूरत नहीं है, दिखना चाहिए। देखो 5 हिस्से थे, एक पिज्जा के 5 हिस्से थे, 5 हिस्से रहे, लेकिन पहले 3 हिस्से इसके पास थे। तो अभी ये जो पहली बंदी है, क्या नाम है इसका, ए, तो ये जो ए है वो क्या कर रही है, यहां से ही देखो ना बेटा, 3 से 2 हो गया, सर ये तो सेक्रीफाइस कर रही है ना, कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 1/5, देखा तुम्हें, 3 से 2 हो गया, ओवरऑल 5 पीसेस थे, 3 + 2 5, तो ये 1/5 सेक्रीफाइस कर रही है और ये 1/5 ही गेन कर रही है। कौन, युविका, ये गेन कर रही है 1/5, ऐसा दिखा डायरेक्टली, अगर दिख रहा है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर वो करना पड़ेगा। एनीवे वो करके भी दिखा देता हूँ, देखो ऐसा, सर हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे आप दोनों का नाम लिखोगे, अविका, अनुभा और युविका, सॉरी अनुभा और युविका। अनुभा का ओल्ड शेयर था 3/5, इसका था 2/5, इसका नया वाला रेशियो हो गया 2/3, सॉरी 2/5, 5 है ना, 2 और 3 5, और इसका हो गया 3/5, है ना। तो अब देखते हैं, 3 - 2 इज 1/5 एंड 2 - 3 इज -1/5, माइनस वाला गेन करता है और ये सेक्रीफाइस करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने यही तो लिखा था, देखो ए सेक्रीफाइस 1/5, तो डायरेक्ट भी हो सकता था, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन जनरल रिजर्व, 50,000 जनरल रिजर्व में पड़े, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, याद है ना, लायबिलिटी साइड आता है तो क्रेडिट बैलेंस, एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है इसके पास। पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ P&L अकाउंट, जब बोले राइट ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, मैं लिख देता हूं इसको, आप भी लिख लेना भाई, राइट ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। एंड बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, मतलब हमें जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है, लेकिन हमको P&L को राइट ऑफ करना है। तो पहले P&L को राइट ऑफ कर देते हैं ना यार, 2 मिनट का काम है। P&L का डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट एंट्री P&L को राइट ऑफ करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो सर आप लिख दो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये अपन ने क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर्स को करेंगे अपन डेबिट। तो कौन है पार्टनर्स, ए अनुभा और युविका, अनुभा और युविका, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है भाई, 2,50,000 है, 2,50,000 को आपको वापस लेना है 3:2 में, ओल्ड रेशियो 3:2, हमेशा ओल्ड रेशियो में ही आप उनसे वापस लोगे, तो 3:2 में बांटते हैं भाई इसको, 3:2 यानी 32555, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 50,000 इंटू 2 इज 1 लाख, ये आ गए अमाउंट्स। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या करना है सर हमें, सर इन्होंने बोला है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। पीछे वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलूं, देखो मैंने बोला था जनरल रिजर्व यानी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में आप अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर,
क्रेडिट बैलेंस है ना जनरल रिजर्व, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करोगे आप। तो गेनिंग पार्टनर कौन है इनमें से, देखो सर ये वाई है गेनिंग पार्टनर, बस तो वाई को डेबिट करो। वाई, अरे वाई का पूरा नाम भी तो है यार, युविका, YUVIK, युविका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट, अनुभा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करिए, ठीक है भाई। जनरल रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, कितना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वाज 50,000, तो एडजस्टमेंट एंट्री 1/5 ऑफ 50,000 कितना आता है भाई, 10,000 आता है। यहाँ पे भी 10,000 ही आएगा, तो 10,000 से एंट्री हो जाएगी दोनों साइड, ठीक है। एडजस्टमेंट में अपन सिर्फ उतना पार्ट एडजस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में अपन पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दीज आर द 2 एंट्रीज, हो गया, मिल गए कितने, 3 या 4 मार्क्स जितना का भी क्वेश्चन था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि चेंज इन PSR में मोस्टली आपको यही चीजें, 3 चीजें ही देखने को मिलेंगी। जो पहले क्वेश्चन में मैंने करा कि डायरेक्टली आप बांट दो, दूसरे क्वेश्चन में कि अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या करना है, और अपन ने इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस को भी देख लिया कि क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करना है। इनके अलावा यूजुअली और कुछ चीजें नहीं आती, अब स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। चलिए, अब इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो है फंड्स का। तो मैं यहाँ पे 2 होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वैसा ही सिमिलर केस में हो जाता है। तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन देख लेते हैं। परम, करण एंड पवन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। यहां से सैक्रिफाइस दिख रहा है तुमको, 2, 3 और 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये भी 9। बताओ बताओ बताओ, तुम कमेंट्स पे बताओ। यहाँ पे आप डायरेक्टली करना है, करके नहीं देखना है, डायरेक्टली बताओ कि ये बंदा, ये कौन है, परम, पहला परम क्या कर रहा है बेटा, परम गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, बस इतना बताना, और कितना कर रहा है, कितना गेन कितना सेक्रीफाइस। और दूसरा बीच वाला बंदा तो देखो कुछ नहीं कर रहा है, हमें दिख रहा है 3 था 3 रहा, और आखिरी वाला बंदा कौन है, पवन। अगर तुझे आ गया है ना, डायरेक्टली बता कमेंट्स में, डायरेक्टली, और ऐसे टाइम स्टैम्प लगा देना तो मैं समझ जाऊंगा तूने वो आंसर दिया। करना नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं तू डायरेक्टली करने की कोशिश कर, डायरेक्टली बता मुझे, देख कितना आ रहा है, जो तुझे समझ में आए, ठीक है। चल तू बता देना, बताना और बताना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ये गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है आपने, है ना, एक रिजर्व बना रखा है। समझ रहे हो रिजर्व क्या होता है, एक ऐसी गुल्लक बना रखी है आपने, इस पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मतलब ये गुल्लक कब टूटेगी, टूटेगी तो किसकी होगी, पहली बात तो पार्टनर्स को ये पैसा जाएगा, क्योंकि भाई पार्टनर्स ने जमा किया है ना। और अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बनी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए, तो अगर किसी वर्कमैन को सच में कंपनसेशन देना पड़ा तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। चलो इसकी एंट्रीज देखते हैं। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। मुझे कुछ बोला ही नहीं गया, ये रखी हुई थी मेरे पास और मेरे को कोई काम नहीं आई है, तो इसको तोड़ो, पैसा निकाल के पार्टनर्स को दे दो, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। चलो इसको तोड़ते हैं। व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो फिर क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए डेबिट, तो वर्कमैन, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी थी खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दी, टू ओल्ड पार्टनर्स जो भी हैं, परम करण पवन, टू परम करण और पवन, ऐसे एज पवन्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा ऐसा लिखोगे आप, है ना। और इनको दे दोगे, कितना था भाई, 90,000 था, 90,000 था सर, 90,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो वाज 4:3:2, यानी 4:3:2 9 ही होता है, तो 40,000, 30,000 और 20,000 ये बट गया उनको। बिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है ना पूरा, 40, 30, 20 लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरा, व्हेन देयर इज नो क्लेम, मतलब इसके ऊपर कोई क्लेम ही नहीं आया, कोई मांगने ही नहीं आया पैसा, तो भी बांट के पार्टनर्स में ही बांटेंगे। मतलब सेकंड केस में भी, फर्स्ट केस में ये एंट्री हुई है, सेकंड केस में भी यही एंट्री होगी, सेम, ठीक है, सेम एंट्री होगी भाई, क्योंकि बांट देंगे फिर से। तीसरा, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, क्या बात है, 45,000 का क्लेम है, मतलब मैंने इसको तोड़ा और 45 मुझे किसी को देने, तो पहले तो तोड़ते हैं, तो तोड़ने की एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये मैंने तोड़ दी भाई, क्रेडिट बैलेंस था खत्म कर दिया मैंने, तोड़ दिया, डेबिट कर दिया। टू
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये क्लेम है, ये मुझे किसी को देना है, तो मैंने एक लाइबिलिटी बनाई। देख लाइबिलिटी कैसे बनाई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम की लाइबिलिटी बनाई, क्रेडिट बैलेंस बनाया ना, तो ये मैंने लाइबिलिटी बनाई। कितनी सर, 90,000 थे आपके पास, 45,000 की आपने लाइबिलिटी बनाई, बाकी 45,000 अगेन भाई बच गया। 45,000 किसका है, पार्टनर्स का है, पार्टनर्स में बांट दो। तो कौन है पार्टनर्स, परम, करण, पवन, टू, ऐसे अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, परम, करण और पवन, तीनों को दे देंगे। कितना कितना देंगे, 45,000 को बांटेंगे 432 में, यानी 432 ने 9, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ये बढ़ गया भाई, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन उनको बढ़ गया, समझ में आई आपको एंट्री। इसके बाद ये हो गई थर्ड एंट्री है ना, 1 2 3। अब फोर्थ, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अरे यार इसमें तो 90,000 थे, इसमें तो 90,000 थे, अब इन्होंने बोला 99,000 दे दो, ये कैसे करेंगे। तो इसमें दो एंट्रीज होती हैं, मैं यहां पे करता हूं फोर्थ वाला केस। When a claim on workman compensation is 99,000, तो पहले तो इसको तोड़ेंगे, तोड़ने की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तोड़ दिया, तोड़ा तो 90,000 निकले, लेकिन ये जो क्लेम बनाना है ना, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये जो क्लेम बनाना है ना, ये बनाना है 99,000 का। अरे यार सर 99,000 का बनाना है, तो सर ये 9,000 एक्स्ट्रा कहां से आएंगे, ये आएंगे रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन से आएंगे 9,000, और उसके बाद ये रीवैल्यूएशन आ गया तो इसको भी बांटना पड़ेगा। तो इस रीवैल्यूएशन क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा अंदर लिखता हूं मैं, रीवैल्यूएशन को बांटने के लिए क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दो और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दो, यानी परम, करण और पवन अकाउंट डेबिट, एक साथ लिख दूं, अकाउंट सबके डेबिट कर रहा हूं मैं, ये सबके अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ वो मैंने पार्टनर्स से ले लिया, डेबिट किया ना पार्टनर्स को तो ले लिया, 9,000 पार्टनर्स से लिए, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 4:3, यानी 4,000, 3,000 और 2,000 मैंने इनसे लिए, 4:3, और ये 9,000 मेरे पास आ गए। समझ में आई दोनों एंट्रीज। तो ये और ये दो एंट्रीज यहां पर होंगी, दो एंट्रीज होंगी केस नंबर 4 में, क्योंकि पहले आपको रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा, मतलब लॉस डेबिट लॉसेस होते हैं ना बेटा, तो ये डेबिट किया, ये लॉस था मेरा 9,000 और लॉस, जेब से गया पैसा, और ये जेब से पैसा, जेब कहाँ है भाई, पार्टनर्स के पास, तो उनके पास लाना ही पड़ेगा ना, तो पार्टनर्स ला रहे हैं, पी के और पी जो भी हैं वो ला रहे हैं, डेबिट कर रहा हूं मैं उनको, मतलब उनसे पैसा ले रहा हूं टू रिवैल्यूएशन, समझे आप, ठीक है। अब लास्ट केस, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, 90,000 का ही कंपनसेशन था, 90,000 का ही क्लेम है, इसको कहां करूं, आगे कर देते हैं, आगे कर देते हैं, फिफ्थ केस। अरे आंसर के लिए शीट लाता भी हूं, मेरे को याद ही नहीं रहती है, अच्छा एनीवे, हाँ। तो व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, तो सर क्या कर भाई, 90,000 थे इसमें, कोई मांगने आ गया, दे दो, खत्म करो, क्या एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन, पहले तो तोड़ने की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 90,000 निकले अपनी गुल्लक से, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये लाइबिलिटी बना दी, 90,000 देने हैं किसी को, बस कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स में बांटने को, ना उनको देना है ना उनसे लेना है, हो गया। समझे आप ये सारी चीजें, समझे। चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आएंगे एडमिशन के क्वेश्चंस, और एडमिशन में यूजुअली बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं। इसमें तीन चीजें मेजर आती रहती हैं, मतलब ये ना जो क्वेश्चन है वो सेम ही देखने को मिलेगा आपको, हाँ वो नाम चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, कुछ अमाउंट चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन सेम है। वो बोलते हैं ना, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने ही हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। तो ये शख्स सेम रहेगा, फॉर्मेट जो भी दिख रहा है यहाँ पे वो सेम रहेगा, अलग 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 नाम आते रहेंगे और थोड़ा सा कुछ चेंज आता रहेगा। तो अपन सारी चीजें जो यहाँ पे आएंगी वो अपन करते हैं। तीन चीजें जो मेजर मैंने बताई वो ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको अमाउंट मिलेंगे, रिजर्व्स या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो ये लिखा नहीं होता है कहीं, लेकिन ये बांटना आपको पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा, रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज आएंगी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। और तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल के एडजस्टमेंट्स। 2-3 टाइप के ही होते हैं, वो तीनों अपन यहाँ कवर करेंगे हालांकि, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते ही है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आर्यन एंड आद्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1 ओल्ड रेशो। देव वाज एडमिटेड, ठीक है, तीसरा बंदा आ रहा है, देव वाज एडमिटेड टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर। आपको ये दिख जाए ना तो समझना कि न्यू रेशो नहीं दिया है और 1/5 दिख गया तो इट इज गुड, बिकॉज अगर ये रेशो दिया हुआ है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपका ओल्ड रेशो ही होता है। आप निकाल के देख लेना, भले निकाल के देख लेना। वो कहते हैं 1 माइनस 1/5, 4/5 बचा, 4/5 को आप इन दोनों में बांटोगे, फिर न्यू रेशो निकालोगे, फिर न्यू रेशो से सेक्रीफाइस निकालोगे, तो आएगा यही। तो इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, डायरेक्टली अगर डायरेक्ट दिया है और न्यू रेशो नहीं दिया है क्वेश्चन में और 1/5 नए वाले पार्टनर का ऑलरेडी दिया है, तो भाई ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालने की जरूरत नहीं होती। एक स्टेटमेंट लिख के आप बोल सकते हो, देखो इसमें स्टेटमेंट लिखा होगा, उन्होंने नहीं लिखा है बट ठीक है, एनीवे वो होता ही है हमेशा, मैं दिखा दूँ अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ये स्टेटमेंट लिख देना कि भाई नए पार्टनर का रेशो अलग से ही दिया हुआ था, तो वी डिड नॉट कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। They will bring in capital proportionate to his share in the profits of the firm. देव अपने शेयर के हिसाब से पैसा लाएगा, पता नहीं कितना, देखेंगे इसको आखिरी में करेंगे, आखिरी में ही होगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 lakhs एंड दे विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो 2 लाख का 1/5 कितना होता है, 40,000। सबसे पहले तो यार मैं ये काम करता हूँ, ये कैपिटल्स डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में। तो आर्यन और आद्या बाय बैलेंस बीडी 3,20,000 और 2,40,000, बाय बैलेंस बीडी 3,20,000, ये मैंने डाल दिया। सबसे पहले तो ये कर ही देना। दूसरा, अब ये 2 लाख का 1/5 यानी 40,000 ला रहा है, 40,000 प्रीमियम कैश में ला रहा है, तो बाय बैंक आप ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देते हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज आल्सो 3:1, है ना। तो 50,000 को 3:1 में बांट दो, तो 50,000 को मैंने ये प्रीमियम ऑफ गुडविल लिख के 3:1 में बांट लिया, 3:1 में, ठीक है। 50,000 को या 40,000 को, एक मिनट, 2 लाख का 1/5 कितना होता है भाई मेरे, मैंने 50 बोला, तूने भी 50 मान लिया, 5 4 तो 40,000 होता है ना यार। तो 40,000 को बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल देके 3:1 यानी 30,000 10,000 अपन ने बांट दिया, 30,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है मशीनरी वाज रीवैल्यूड एट 4,50,000। मशीन कितने की थी, 3,90,000 की, 3,90,000 को 4,50,000 हो गया, तो 60,000 का फायदा हो गया। फायदा इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे बाय मशीन करके मैं 60,000 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ ये याद रखना, सुन मैं बता देता हूँ, रिवैल्यूएशन याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो दोनों केसेस में फायदा होता है। फायदा इज ऑलवेज क्रेडिट साइड, ठीक है। एंड यहाँ पे उल्टा हो जाता है, एसेट कम और लायबिलिटी अगर बढ़ी तो फिर डेबिट साइड लिखता है। तो ये बेसिक याद कर लिया ना, तो रिवैल्यूएशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। भाई मैंने अपने एग्जाम्स में भी जैसे ही रिवैल्यूएशन बनाया था, ये उसके ऊपर लिख दिया था छोटा सा, ताकि मुझे याद रहे, बार बार सोचना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। तो 5% का प्रोविजन बनाना है। 1,000 का तो ऑलरेडी है, 90,000 का 5% कितना होता है बेटा, 9,000, 10% उसका आधा यानी 4,500 अपने को बनाना है। 1,000 तो ऑलरेडी है, तो 3,500 और बनाना है, और प्रोविजन बनाने से लायबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ देखो लायबिलिटी बढ़ना है यानी यहाँ पे लिखेंगे, तो टू प्रोविजन 3,500 लिखोगे आप। 1,000 तो ऑलरेडी है, 45 टोटल बनाना था, ये हो गया, ये वाली चीज हो गई, ये हो गई, गुडविल भी हो गया। A liability of 35,000 included in the creditors was not likely to arise, मतलब क्रेडिटर में से 3,500 वाला मांगने ही नहीं आएगा पैसे, तो क्रेडिटर्स कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया। कितना फायदा, 3,500, तो बस 3,500 में यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरा फायदा, लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। रिवैल्यूएशन आपका यहाँ पे खत्म है, क्वेश्चन भी दिख रहा है पूरा खत्म होते हुए, सिर्फ एक पॉइंट बचा है, दे विल ब्रिंग, तो उसको देख लेंगे। उसके अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन क्योंकि खत्म हो चुका है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो निकाल लो। तो 2 प्रॉफिट आया, 45 एंड 16 ओल्ड रेशो में, अगेन ये ओल्ड रेशो में, ये सेक्रीफाइसिंग में नहीं, गुडविल सेक्रीफाइसिंग में, ये ओल्ड रेशो में, वो अभी क्वेश्चन में सेम है लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो भी 3:1 ही है। तो 45-15 ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे दे दिया 45-15, ठीक है। अब आपको पहले बैलेंस शीट देखनी है, पहले बैलेंस शीट देखनी है, वही अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटना है। तो भाई मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, P&L अकाउंट, अक्यूमुलेटेड लॉस भाई पार्टनर्स में बांट दो, किसमें, 3:1 में, ओल्ड में, ओल्ड में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, बस एक ही रिजर्व दे रहा है, ये भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ये भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे।
चलो भाई 20,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, डेबिट साइड कितना आता है 20, 3:1, 15 और 5,000 इस साइड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 एंड 5,000, वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 है तो ये 15 और 5 उस साइड आएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन 15 और 5। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट, दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज कैपिटल इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब इसका शेयर जितना है वो उतना कैपिटल लाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कैपिटल लाएगा? ये है कैपिटल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स। कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो मुझे नहीं पता देव कितना लाएगा, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कितना रहेगा। तो पुराने पार्टनर्स यानी आर्यन और आद्या, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसमें से अगर इधर कुछ है तो उसको माइनस कर लो। यहाँ पे टोटल आया 4,10,000, 4,10,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, आया 3,95,000। लिख लो, टू बैलेंस CD लिख लिया मैंने। दूसरा आया इसका टोटल 2,70,000, 5,000 माइनस किए 2,65,000। अब बस यहां से आपका वो वाला आंसर आ जाएगा कि इसको कितना लाना है। कैसे आएगा, आप इन दोनों को करोगे प्लस, तो ये आ जाएगी रिमेनिंग कैपिटल। मतलब देख बेटा, टोटल कैपिटल होती है सब पार्टनर्स की मिला के, लेकिन ये दो बंदों की तो कैपिटल आ गई ना। दो बंदों की कैपिटल कितनी आई, 3,95,000 प्लस 2,65,000। 3,95,000 2,65,000 को प्लस किया, 6,60,000 आ गए। ये 6,60,000 किसके इक्वल है सर? ये तो दो पार्टनर्स के हैं, ए और क्या नाम है इसका, नाम क्या था दोनों का, आर्यन आद्या और देव। तो आर्यन और आद्या की है, और देव नाम के बंदे की तो नहीं है इसमें, और देव आ रहा है 1/5 के लिए। तो अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 1 होता है तो ये किसके इक्वल है, 1 माइनस 1/5, देव का हटा दिया मैंने इसमें से, तो 4/5 के इक्वल है ये। आर्यन एंड आद्या की जो भी कैपिटल है 6,60,000 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल। ये समझ में आया कि भाई देव का 1/5 है, उसको हटा दो, तो 4/5 के इक्वल ही है ना 6,60,000। और मुझे टोटल कैपिटल निकालना है, तो मैं कैसे निकालता हूं, 6,60,000 में 5/4 यानी इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके ये मैं कर दिया 6,60,000 इंटू 5/4, कहां गया, इंटू 5/4, तो टोटल कैपिटल आ गई 8,25,000। ये टोटल कैपिटल है, समझे आप कैसे किया? फिर बताता हूं, 6,60,000 आई, दो जनों की कैपिटल है और दो जनों का शेयर है 4/5, क्योंकि 1/5 तो दूसरे बंदे का है, तो बचा हुआ इन दोनों का हुआ, बचा हुआ है 4/5, तो 6,60,000 इज इक्वल टू 4/5। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, उल्टा मल्टीप्लाई, 6,60,000 इंटू 5/4 आ जाएगा 8,25,000। ये टोटल कैपिटल आई। अब तुम मुझे एक बात बताओ, टोटल कैपिटल में से देव का हिस्सा कितना है, 1/5। अरे देव का हिस्सा कितना है, 1/5, तो इसका 1/5 निकालो, वो है देव का हिस्सा, ये निकाल दिया मैंने, 8,25,000 का 1/5, 1,65,000। तो आ गया देव कितना लाएगा, 1,65,000 लाएगा। आई बात समझ में? ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये आएगा एग्जाम में, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, 100%। तो 1,65,000 लाएगा बाय बैंक, ये 1,65,000 लाया, इसका बैलेंस आया, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझे आप? चलो जल्दी से देख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको, अरे 100% मिलेंगे यार, ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ, और मैंने बोला ना सिमिलर ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम करते हैं। यू एंड वीर, मतलब वाई और वी बोलता हूं मैं इसको, वह पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 ओल्ड। देयर बैलेंस शीट ये दी हुई है। दे डिसाइडेड टू एडमिट यश इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/4 शेयर। तो अगेन यहाँ पे 1/4 आया, मतलब 3:1 ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग, दोनों यही होगा, सैक्रिफाइसिंग भी यही है, ओल्ड भी यही है, क्योंकि 1/4 अलग से दे दिया। आगे क्या है, यश विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये फिर से यश प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, देखेंगे कितनी होगी। एंड 4,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है, तो दोनों चीजें वो कैश में ला रहे हैं, और प्रीमियम मुझे पता है 4,000 है, तो पहले ही प्रीमियम का ट्रीटमेंट कर दूं क्या, मेरी इच्छा हो रही है, पढ़ लिया है तो 4,000 को बांट देता हूँ 3:1 में। तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, 3,000 और 1,000 करके बांट दिया मैंने ओल्ड पार्टनर्स को पहले। और क्या करना था वैसे, सबसे पहले तो यही लिखना होता है बेटा, लिख ही लेता हूँ, बाय बैलेंस BD 79 और 48, बाय बैलेंस 79 और 48 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये वाली चीज कर दी। अब रिवैल्यूएशन पे जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 68, इन्वेस्टमेंट है 60, 8,000 बढ़ गई, फायदा हो गया, क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,000, तो बाय इन्वेस्टमेंट 8,000 है ना। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी ये रही 60,000 है, और 10% यानी 6,000 से कम करनी है, कम तो नुकसान इस साइड आएगा, तो टू प्लांट एंड मशीनरी ये 6,000 का नुकसान भी लिख दिया मैंने। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और अब इसकी वही कैपिटल निकालनी। अब देखना दूसरी बार देख रहे हो ना, तो ये कैपिटल निकालना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इससे पहले अपने को बैलेंस शीट देखनी है कि कुछ रहा तो नहीं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। P&L, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, यहां से तो कुछ भी बटने का नहीं है, सब एसेट्स है। क्रेडिटर, जनरल रिजर्व आ गया 80,000। इस 80,000 को बांट दो भाई, तो 80,000 3:1 में 60,000 और 20,000 बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व 60 और 20 अपन ने बांट दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, सब खत्म है। अब भाई रिवैल्यूएशन बचा है यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन का निकाल दो, क्या आ रहा है 8,000 उस साइड 6, तो 2,000 रुपए का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप दोनों को बांट दोगे, अगेन इन रेशियो 3:1, ओल्ड रेशियो। 1,500 और 500 ये भी बढ़ गया। अब ये सारी चीजें खत्म, अब बस एक चीज बची है, क्या निकालना है हमें, ये जो नया आ रहा था यश, उसका कैपिटल। अब आपको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? सर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इधर कुछ है तो माइनस करेंगे, इधर कुछ है ही नहीं, है ना। और 1,43 और 69 यही इनके बैलेंसेस बन गए, इनको आप प्लस करोगे। ये 69,500 को भी मैंने इस पे प्लस किया, कितना हो गया 0 0 0 1 9 10 13 1 6 10 11 2,13,000। और 2,13,000 अगेन किसके इक्वल है, खुद ही बताओ मुझे किसके इक्वल है। सर ये तो इन दोनों का है, यूवी और वीर का, और नया बंदा आ रहा है 1/4 के लिए। तो अगर टोटल में से 1/4 मैंने माइनस कर दिया तो बचा कितना 3/4। तो ये किसके इक्वल है 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल। तो अगर मुझे टोटल कैपिटल निकालनी है तो क्या करूं, इंटू 4/3 रेसिप्रोकल, है ना। और यहीं पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आसान करने का तरीका बता रहा हूं। ये आपने टोटल कैपिटल निकाल ली भाई, पिछले क्वेश्चन में देख अपन ने पहले टोटल कैपिटल निकाली, फिर उसमें 1/5 का मल्टीप्लाई किया ताकि नए पार्टनर का शेयर निकले। तो यहां पे अपन डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, यश का शेयर, यश शेयर, ये टोटल कैपिटल निकल जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं अभी। और इसमें अगर मैं यश का शेयर निकालना है, तो सर यश आ रहा है 1/4 के लिए, तो मैं इसी में अगर 1/4 का मल्टीप्लाई यहीं कर दूं तो यश भाई का डायरेक्टली निकल आएगा। देखो कैसे, 3 7 21, 3 1 3 0 0 0 71,000। देखो भाई साहब ला रहे हैं 71,000। तो बहुत बड़ा वर्किंग नोट बनाने से अच्छा ऐसा कर दो, 2 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन सर हम तो बड़ा वर्किंग नोट बनाएंगे। एनीवे ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ बड़ा वर्किंग नोट बनाओगे, बनाओ, ऐसे बनाओ पूरा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकालो, फिर इन दोनों को प्लस करके 4/3 का मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकालो, ये टोटल कैपिटल आ गई आपकी। और फिर टोटल कैपिटल का ऑब्वियसली 1/4 फिर से निकालोगे, ये टोटल कैपिटल 1/4 फिर 71 आएगा। तो तेरी मर्जी है, देख इतना बड़ा करना है वो कर, नहीं तो मैंने तो तरीका बता दिया भाई, बहुत आसान है भाई। एग्जाम में टाइम बचाना इज इंपॉर्टेंट। तो इफ डायरेक्टली यश शेयर करके ऐसे निकालोगे तो ज्यादा बेटर है, बाकी तुम्हारी मर्जी, है ना। ये हो गया। और देखो मैंने आपको बोला था ना, ये एक पॉइंट होता है कि ये 1/4 के लिए आया तो सेक्रीफाइसिंग ही ओल्ड हो गया, ये मैं बोल रहा हूं। आप बैलेंस, आप इसमें क्वेश्चन के नीचे लिख भी देना, कैसे लिखते हैं ऐसे, when the sacrificing ratio is not given and new partner gets his share in profits of the firm, then the sacrificing ratio between the old partners is same as old profit sharing ratio। अब ये अंग्रेजी है थोड़ी थोड़ी, तो मतलब हिंदी में उसका मतलब यही होता है, if the ratio of new partner is given, old ratio would be sacrificing ratio। नॉर्मल अंग्रेजी भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं आपको फैंटम ही बनना है, नॉर्मल अंग्रेजी भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। एंड ऐसा ये वर्किंग नोट ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा भी, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो दोनों क्वेश्चंस में अपने को ये निकालना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। X and Y were partners in a firm sharing profits and losses in 3:2 old. Their balance sheet as on 31st March was as follows. Z was admitted for 1/6 share. Again एक वो स्टेटमेंट लिख के, यही ओल्ड यही सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Z will bring 56 as his share of capital। क्या बात है, बोल ही दिया इन्होंने 56 लाएगा। पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूं, ये पहले कैपिटल्स लिख लेता हूं मैं, 1,19,000 और 1,12,000। तो बाय बैलेंस 1,19,000 एंड 1,12,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। Z will bring 56 as a share of capital but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners। मतलब गुडविल नहीं लाया है, तो पहले तो 56 लाया, ये तो लिख दूं, बाय बैंक 56 वो लिख दिया मैंने उसके कैपिटल में। भाई साहब लाए पैसा यार, इज्जत करनी पड़ेगी अपने को उसकी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 84,000। अब गुडविल बोल दिया 84,000 है, तो 84,000 का 1/6 ये लाएगा, और जितना 1/6 होगा 3:2 में अपन पुराने पार्टनर्स को दे देंगे। तो पहले 84 का 1/6 निकालते हैं, आई थिंक यहाँ निकाला होगा, 84 का 1/6 निकाला है इन्होंने कहीं, 80, हाँ ये रहेगा, 84,000 का 1/6 निकाला 14,000 को आप ओल्ड रेशोस में बांट दो। ओल्ड रेशो वाज 3:2,
तो कितना है 14,000 को 3:2 में बांट दिया अपन ने। x विल गेट 3/5 एंड ही विल गेट 2/5 विच इज 84। अब यार इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा किया है, तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, तुम बहुत सिंपल नोट्स बना सकते हो, बहुत इनके मार्क्स नहीं होते, होना जरूरी है लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनाना, इनके मार्क्स नहीं मिलते आपको। तो 84 और 56 आपने बनाया, 84 और 56, 84 और 56, 84 और 56 ये अपन ने बाय जेड्स करंट अकाउंट करके लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था जेड विल ब्रिंग 50 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ये तो वो लाएगा, बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग। जब नॉट एबल टू ब्रिंग आ जाए इसका मतलब आप उसका करंट अकाउंट खोलोगे, यही अंग्रेजी लिखी हुई आएगी, वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग। तो जब ला ही नहीं रहा है तो हम उसका करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, तो करंट अकाउंट खोलेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन ने उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट किया। समझे बात को? निकालना इजी है, 84,000 का 1/6 और उसको बांटना है 3:2 में, लेकिन बाय करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया भाई, पॉइंट ही खत्म हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 84 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 14,000। भाई अंडर वैल्यूड है, कम दिख रहा है वैल्यू, तो बढ़ानी पड़ेगी 14,000। फायदा क्रेडिट साइड 14,000 लिखोगे आप, बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। बिल्डिंग वॉज टू बी बॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग कितनी है? 98 है, 1,09,000, 98 और 1,09,000, 11,000 से बढ़ानी है तो अगेन वहां पे बाय बिल्डिंग 11,000 बढ़ गई। और क्या है? बस इतना हो गया। ये ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, ये आ सकती है भाई पॉइंट एग्जाम में, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई 6 मार्क के। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका ऐसे लिख दो, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब अरे यार मतलब हिंदी में लिख रहा हूं यार, मतलब ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन था 7,000 का, ये लायबिलिटी कम कर दो, है ना, लायबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया मुझे, प्रोविजन 7,000 का कम हो गया, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000 कम हो गया, लायबिलिटी कम हो रही है, प्रोविजन लायबिलिटी होता है ना। चलो कैपिटल्स, अब देखो ये वाला एडजस्टमेंट, ये अलग तरीके का एडजस्टमेंट है। क्या बोलता है ये? कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड द एडजस्टमेंट्स विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। अब क्या करना है सर? 56 ला रहा था ना, ये ला रहा है 56,000, कितने रेशो के लिए? 1/6 के लिए। इसके हिसाब से टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैसे? इसका रेशो मल्टीप्लाई करके 56,000 इंटू 6/1, तो इंटू 6 ही करूं तो भी ठीक ही है ना। कितना आएगा? 0 0 0, 6 6 36, 3 6 5 30, 33। ये आ जाएगी तुम्हारी टोटल कैपिटल। बताओ पहले, इतना समझना, टोटल कैपिटल आ गई है ना। कैसे आई भाई? ये 56,000 ला रहा है 1/6 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 56 का इंटू 6/1, उल्टा मल्टीप्लाई, तो टोटल कैपिटल आई 3,36,000। इसको आप सारे पार्टनर्स को बांटोगे तो न्यू रेशो में बांटोगे। भाई सारे पार्टनर्स को बांटना है ना, तो न्यू रेशो में बांटोगे। कैसे करते हैं वो करते हैं। चलो 3,36,000 तो आ जाए पहले, ये रहा, 56 को उल्टा मल्टीप्लाई करके 3,36,000 आ गया। अब इसके बाद आपको चाहिए कि ये आप न्यू रेशो में दो। न्यू रेशो कैसे निकालोगे? यहाँ पर बहुत सिंपल है भाई, 1/6 के लिए आ रहा है और ओल्ड था 3:2, तो इसको निकालते हैं अपन। मैं इसे बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। 1 - 1/6 के लिए वो आ रहा है, तो 5/6। अब ये जो बचे हुए पार्टनर्स थे उनका नाम था x और y ही था, तो x, ये y और ये z। मैं नॉर्मल बताता हूँ, देखो z का तो मुझे पता है 1/6 है, वो उतने के लिए ही आ रहा है। 5/6 जो बचा वो मैं 3:2 में दूंगा ना, 3:2 था उनका ओल्ड रेशो, 3:2, तो इंटू 3/5 इंटू 2/5, खत्म हो गई बात। 5 3 15/30, 6 5 30, 5 2 10/30, और इसको भी 30 बनाना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनाने के लिए? 6 5 30, तो 5 और 5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई, इट्स 5/30। तो न्यू रेशो निकल के आ गया 15:10:5, और शॉर्ट करता हूँ, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो न्यू रेशो निकल के आ गया 3:1। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया टोटल कैपिटल ये न्यू रेशो में, यानी 3,36,000 को 3:2:1 में बांट के सबको दे दो। ठीक है, बस वही बांटा होगा इन्होंने। देखो अब इन्होंने तो बहुत अच्छा बांटा है, 3,36,000 को 3/6, 2/6, 3/6, 2/6 और 1/6 में, तो आंसर आ जाएंगे 1,68,000, 1,12,000, ये आप यहाँ पे लिख दोगे, 1,68,000, 1,12,000 और 56।
और कुछ मैच करने की जरूरत नहीं है, सब मैच हो रहा होगा, बस टोटल कर लेना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे टोटल कर लेना। अब जब टोटल करोगे तो आपको दो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना 1 मिनट के लिए, है ना। जब आप ये लिख लोगे, जब आप ये वाला फिगर लिख लोगे, तो अब बेटा तुझे क्या टोटल करना है दोनों साइड का, ठीक है। जब तू इस इधर आप टोटल करोगे तो ये 1,68,000 आएगा, और यहाँ पे टोटल कुछ कम आ रहा है एक्स में। आप इसका टोटल करके देखो, करके देखते हैं। 1,90,000 इस पूरे का टोटल करता हूँ मैं, रुको, देखो कितना आ रहा है। 1,000 ये हो गया, यानी ये हो गया 20,000, 444 20 और 16 कितना होता है, 20 और 16 36,000। 119 में 36,000 ऐड किया मैंने, तो ये आएगा 6915 51 1,55,000 आ रहा है इस साइड का टोटल, और इस साइड आ रहा है 1,68,000। तो यहाँ पे कुछ कमी है ना, वो कमी ही है करंट अकाउंट। मतलब वहां पे आप ये एक्स के अकाउंट में जो कमी हुई वो एक्स के करंट अकाउंट से, जो वाई में कमी हुई वो वाई के करंट अकाउंट से। तो बेटा इस साइड का टोटल आ रहा है 155 और यहाँ का आ रहा है 168। कितना डिफरेंस होता है दोनों में, 168 माइनस 155, 13,000 का डिफरेंस। तो 13,000 का करंट अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे, टू एक्सेस करंट अकाउंट 13,000, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये आई तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर, समझे। वैसे ही वाई का जब टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल आएगा 1,36,000, इस साइड का तो आ रहा है सर 112। तो क्या करें सर, यहाँ पे आ रहा है सर, यहाँ पे कम बैलेंस है, तो बिल्कुल करंट अकाउंट इस साइड खोलेंगे अपन। वही 136 माइनस 112, 24,000 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर, ठीक है। ये दो ही तरीके हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, खत्म, डन, क्वेश्चन इज डन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही आता है, यही आता है। ये आपने सारी चीजें की, ये जनरल रिजर्व बांट दिया आपने, और कुछ यहाँ पे था नहीं। तो सारी चीजें करने के बाद आपके पास ये बैलेंसेस आ जाएंगे, एंड ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे करना है। बेसिकली एक बार फिर बता देता हूं, आपके पास पुराने पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 56 1/6 के लिए, तो टोटल कैपिटल तो यहीं से निकल जाएगी, 56 इंटू 6 कितनी आई, 3,36,000। इसको बांटना है न्यू रेशो में, तो न्यू रेशो निकालना तो आता ही है ना भाई, अपन न्यू रेशो निकालेंगे, उसमें बांट देंगे, फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट। तो ये है हाईएस्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगेन दीज वर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से छोड़ने ही नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखता है, आपको टीएस में भी दिखेंगे, डीके में भी दिखेंगे, एनसीईआरटी में भी दिखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, कर लेना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल डिट्टो मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं, सो बी कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, ठीक है। तो चलो अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।